दो लोग शेरशाह सूरी के पास गए हैं, बताओ कौन कौन दोबारा? उन दोनों को अपने अपने राज्य वापस लेने हैं। कल्याणमल को वापस क्या लेना है अपना, और वीरमदेव को क्या लेना है? शेरशाह सूरी। इन दोनों का वेटिंग रूम में बैठो। शेरशाह सूरी अफगान था। शेरशाह क्या था? अफगान। अफगानों का राज भारत में खत्म करने वाले थे मुगल। किसने खत्म किया भाई? मुगलों के आने से पहले भारत में इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। इब्राहिम लोदी अफगान था। बाबर आया पहला मुगल और उसने आगे इब्राहिम लोदी का राज खत्म कर दिया, तो मतलब अफगानों का राज क्या हो गया? खत्म। इसलिए अफगानों की और मुगलों की आपस में बन थी, इसलिए अफगान हमेशा उसका साथ देते जो मुगलों का दुश्मन होता। जैसे हमने पढ़ा खानवा की लड़ाई में महमूद लोदी किसके साथ? सांगा के साथ। किसके साथ? सांगा। जैसे हाकिम खान सूर हल्दी घाटी की लड़ाई में किसके साथ? महाराणा प्रताप। क्योंकि ये दोनों किसके खिलाफ लड़ रहे थे? मुगलों के। शेरशाह सूरी बिहार का राजा है, अफगान है। दिल्ली आगरा में अफगानों का राज खत्म हो गया, तो जो बचे कुछ अफगान थे वो बिहार चले गए। किसके पास में? शेरशाह सूरी। और अफगानों का एक ही सपना है कि मुगलों का राज भारत से क्या करना है? समाप्त। बाबर मर गया। बाबर के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता हुमायूं। कौन बनता है? अब हुमायूं के और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई है, मतलब मुगलों के और अफगानों के बीच में लड़ाई है। शेरशाह सूरी जीतता है, हुमायूं को लगातार 2 युद्धों में हराता है। वो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। कौन कौन से? आगे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। और हुमायूं को हरा के दिल्ली आगरा पे कब्जा कर लेता है, हुमायूं को भगा देता है। हुमायूं को दिल्ली आगरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि दिल्ली आगरा पे कब्जा कौन कर गया? हुमायूं जब दिल्ली आगरा से भागता है तो राजस्थान की तरफ आता है। अपने फलोदी के पास में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है जोगी तीर्थ। क्या नाम बोला? कहां पे पड़ता है? क्या नाम है जगह का? हुमायूं वहां पर रुका हुआ है। किसे हारने के बाद? उसको लगा कि यार मालदेव बड़ा राजा है मारवाड़ का, क्यों ना सहायता मांगी जाए। और उसने जोगी तीर्थ नामक स्थान जोगी फलोदी के पास पड़ता है, वहां से 3 दूत भेजे। कितने? कहा मालदेव से सहायता मांग के आओ। तीनों मालदेव के पास है। राग का भाई मालदेव, हुमायूं ने भेजा है, तेरे को जानकारी तो मिली गई होगी, हमें शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा से निकाल दिया, यहाँ तेरे राज्य में फलोदी के पास जोगी तीर्थ में हम बैठे हुए हैं, हमारी सहायता करो। मालदेव ने कहा बताओ क्या सहायता चाहिए? कि 2 सहायताएं चाहिए। ये तो रहने का जुगाड़ कर, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, दिल्ली आगरा दोनों निकल गए हमारे पास से, और एक हम शेरशाह से लड़ाई करके दिल्ली आगरा वापस लेंगे, तो हमें सेना दे। मालदेव ने कहा डन। पहली बात क्या, तुम्हें रहने की जगह चाहिए, कहाँ बैठे हो अभी तुम? कहा फलोदी के पास जोगी तीर्थ बैठे हैं। कहा जोगी तीर्थ से थोड़ा आगे की तरफ निकलो, फलोदी से सीधा सीधा आगे जाओगे बीकानेर आ जाएगा। बीकानेर में मेरा एक बंदा है कुंपा राठौड़। कौन है? क्योंकि उन्हीं दिनों मालदेव ने क्या जीता था? बीकानेर। और तुम आराम से जाके बीकानेर रह जाओ, मैं कुंपा को पर्ची लिख के भेज देता हूं कि वह हुमायूं आएगा उसको बीकानेर दे दिया जाए। और बताओ कि वो हम लड़ने जाएंगे शेरशाह से, तेरी सेना भी चाहिए। मालदेव ने कहा जिस दिन लड़ने जाओ उससे एक दिन पहले मिस कॉल कर देना, और जिस दिन लड़ने जाओ तब लोकेशन शेयर कर देना, मैं आ जाऊंगा। डन है वहां। और मेरी तरफ से हुमायूं के लिए थोड़े गिफ्ट लेके जाना। ड्राई फ्रूट्स दिए उसने खूब सारे। तीनों दूत बड़े राजी हुए, भाग के हुमायूं के पास गए। अरे यार क्या गजब आदमी है। दोनों जुगाड़ हो गए। रहने के लिए क्या मिल गया अपने को? बीकानेर। लड़ने के लिए क्या मिल जाएगी अपने को? सेना। और तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स और। तो मैं इनका थोड़े काचा बादाम बाहर निकालो एक बार थोड़े पहले मैं ये खा लेता हूँ। उसने कहा 1 मिनट, बादाम बाद में खाना, एक बात और सुन ली हमारी। क्या? कि हम तीनों जब जोधपुर मालदेव से ये बात करने गए थे कि हुमायूं ने सहायता मांगी है, उस समय वहां पर दिल्ली से भी एक आदमी आया हुआ था। वो कौन था? कि वो शेरशाह सूरी का दूत था। वो क्या कहने आया था? कि वो ये कहने आया था कि हुमायूं की कोई सहायता करनी नहीं है। फिर मालदेव ने उसको क्या रिप्लाई दिया? अरे ये नहीं पता, हम तीनों से अलग कमरे में बात की थी, उसे अलग कमरे में बात की थी। अब बेचारा हुमायूं फंस गया, यार उससे क्या बात की होगी, तो शेरशाह सूरी के दूत से भी बात कर रहे हैं। हुमायूं बहुत अच्छा पढ़ाकू था। हुमायूं के 2 ही शौक थे, सारे दिन पढ़ना और सारे दिन अफीम खाना। क्या 2 शौक थे? सारे दिन पढ़ना और सारे दिन, वो मरा ही ऐसे था। एक दिन अफीम खाया हुआ लाइब्रेरी से किताबें लेके उतर रहा था। क्या खाया हुआ? कैसे उतर रहा था? लाइब्रेरी से उतर रहा था। वो सीढ़ियों पे कदम रखता है, इतने में मस्जिद से अजान की आवाज होती है। अजान समझते हो? अजान नमाज का, नमाज तो जानते हो, नमाज जब नमाज का टाइम होता है जो मस्जिद से आवाज आती है उसको बोलते हैं अजान। क्या बोलते हैं भाई? इसका मतलब अब नमाज का समय हो गया है। तो जैसे ही वो अजान की आवाज आई, हुमायूं नशे में था, उसको ये याद नहीं रहा मैं सीढ़ियों पे खड़ा हूं, उसको लगा अरे नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पढ़नी है। वो वहीं पे बैठ गया। नमाज बैठ के नहीं पढ़ते हैं, तो सीढ़ियों पे बैठ गया। तो सीढ़ियों पे जैसे घुटने टेके, वह जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाने से उसकी मौत हो गई। क्या कहा जाता है? वह जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाने से उसकी, किसके बारे में कहा जाता है? कैसे मरा था वो? सीढ़ियों से गिरने से। सीढ़ियों पे क्या कर रहा था वो? नमाज पढ़ने लग गया था। कि क्यों आ रहा था सीढ़ियों से? लाइब्रेरी से उतर रहा था। किसे उतर रहा था?
तो लाइब्रेरी हमेशा साथ लेके चलता था हुमायूं अपने। तो हुमायूं के जो लाइब्रेरियन थे वो उसके अच्छे दोस्त थे। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी व्यक्ति का अच्छा दोस्त कौन होगा? जहां पर वो ज्यादा बैठता है। आप क्लास में आते हो तो आपका क्लास में कोई दोस्त बनेगा, चाय की थड़ी पे बैठते हो तो चाय की थड़ी वाला दोस्त बनेगा। हुमायूं लाइब्रेरी में जाके बैठता था तो उसका दोस्त कौन था? लाइब्रेरियन। और उस लाइब्रेरियन का नाम था मुल्ला सुर्ख। क्या नाम था? हुमायूं भाग के मुल्ला सुर्ख के पास गया और उसने मुल्ला सुर्ख को जाके कहा कि मुल्ला जी, वो अपने 3 बंदे गए थे जोगी तीर्थ अपने यहाँ बैठे हुए, यहाँ से जोधपुर मालदेव के पास, और मालदेव ने इन तीनों को कहा है कि रहने के लिए दे दूंगा बीकानेर और लड़ने के लिए क्या दे दूंगा? सेना। पर जब अपने वाले तीनों बंदे गए तो वहां शेरशाह सूरी का बंदा भी था। उससे मालदेव ने अलग कमरे में ले जाके बात की है। तुम्हें क्या लगता है क्या बात की होगी? तुम पढ़े लिखे आदमी हो, सारा दिन लाइब्रेरी में बैठे रहते हो। मुल्ला सुर्ख ने कहा, उस दूत को मालदेव ने यह कहा है कि मैं हुमायूं को भेज रहा हूं बीकानेर। बीकानेर मेरा एक बंदा तैयार बैठा है, कुंपा राठौड़, वो हुमायूं को पकड़ के गिरफ्तार कर लेगा। शेरशाह तुम दिल्ली से आओ और हुमायूं को पकड़ के ले जाओ। हुमायूं ने कहा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि इतना बड़ा धोखा करेगा, ये अपने को बीकानेर भेज के पकड़वा देगा? मुल्ला सुर्ख ने कहा, मैंने इस आदमी का रिकॉर्ड चेक किया, इसने पापा को नहीं बख्शा, तुम इसके लगते ही क्या हो? तो हुमायूं ने कहा, अपने को क्या करना चाहिए? उसने कहा, चप्पलें हाथ में लेनी चाहिए अपने को। हुमायूं यहाँ से पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है सिंध, कौन सी जगह? सिंध भाग गया था, यहाँ पे रुका नहीं। यहाँ मालदेव और हुमायूं दोनों थोड़े से समझदार हो जाते, दोनों थोड़ी सी समझदारी दिखा देते कि मान लो हुमायूं मालदेव की बात पर विश्वास कर लेता और यहाँ से भागता नहीं, या मालदेव चला के खुद आगे चला जाता और मालदेव हुमायूं कहता, अच्छा सहायता चाहिए, चल मेरे पास जोधपुर आ तो अपने मिलके लड़ते हैं। यदि मालदेव थोड़ा हुमायूं को विश्वास दिला देता, या हुमायूं ऐसे मुल्ला सुर्ख की बात मान के यहाँ से ना भागता और विश्वास कर लेता, तो दोनों गठबंधन बना सकते थे। किसके खिलाफ? और अफगानों का राज भारत से क्या कर सकते थे? समाप्त। हमने पढ़ा था बाद में अकबर राजस्थान के राजाओं के साथ संघर्ष की छोड़ के कौन सी नीति अपनाता है? सहयोग। वो तो अभी शुरू हो जाती। यदि यहाँ दोनों के बीच में गठबंधन बनता तो अकबर के पिताजी हुमायूं के टाइम में राजस्थान से कौन सी नीति शुरू हो जाती? सहयोग की नीति। लेकिन दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए शेरशाह के खिलाफ गठबंधन नहीं बना पाए, तो अफगानों का राज भी भारत से जल्दी से समाप्त ही नहीं कर पाए। और अकबर के टाइम में जो संबंध शुरू हुए थे उनको शुरू करने का इनके पास मौका था, लेकिन इन्होंने उसे गंवा दिया। वास्तव में शेरशाह का जो दूत मालदेव के पास आया था, मालदेव ने उसको यह रिप्लाई दिया था कि मैं हुमायूं की सहायता करूंगा, मैं शेरशाह की कोई सहायता। तो दूत शेरशाह के पास गया, उसने जाकर कहा, भाई मालदेव तो हुमायूं की सहायता करने के लिए तैयार है, वो तो कह रहा है कि रहने के लिए तो क्या दे दूंगा? बीकानेर, और शेरशाह के खिलाफ लड़ने के लिए क्या दे दूंगा? सेना। शेरशाह बड़ा नाराज हुआ। शेरशाह ने कहा, यार मालदेव से मेरी तो सीधी सीधी कोई दुश्मनी नहीं है, और फिर भी मालदेव किसकी सहायता करना चाह रहा है? हुमायूं। तो उसने कहा, फिर ठीक है, तो मालदेव के 2 विरोधी मेरे पास वेटिंग रूम में बैठे हैं, कल्याणमल और वीरमदेव। कौन कौन? उसने कहा, उन दोनों को बुलाओ। आए भाई कल्याणमल वीरमदेव। शेरशाह ने कहा, हाँ बताओ क्या प्लान है तुम्हारे पास? और कल्याणमल वीरमदेव ने कहा, मालदेव ने हम दोनों से हमारे राज्य छीन लिए। कल्याणमल से क्या छीन लिया गया उसका? बीकानेर। और वीरमदेव से, और हमें हमारे राज्य वापस दिलवाओ। शेरशाह ने कहा, पर मेरे को क्या फायदा होगा यदि मैं तुम्हें राज्य दिलवाता हूं? उन्होंने कहा, अपने तीनों मिलकर लड़ेंगे, मालदेव को मार देंगे, मालदेव को मार के जोधपुर पे कब्जा कर लेंगे, तो तुम रख लेना जोधपुर। कल्याणमल ने कहा, मैं तुम्हारा ले लूंगा बीकानेर, और वीरमदेव ने कहा, मैं क्या ले लूंगा? मेड़। भाई हम तो हमारे राज्यों में चले जाएंगे, तू मालदेव वाला रख लेना। तो शेरशाह ने कहा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? उनका डन एकदम, पहले इस्तेमाल करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहां से तीनों सेना लेकर रवाना होते हैं। कौन कौन बताओ? शेरशाह, कल्याणमल और वीरमदेव। कौन कौन? ये समाचार मालदेव को मिलते हैं कि कल्याणमल और वीरमदेव मेरे से लड़ने के लिए किसको बुला के ला रहे हैं? शेरशाह को बुला रहे हैं। उसने कहा, अच्छा। उसने अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई कि हाँ भाई बताओ आपने क्या करना। और मीटिंग शुरू हुई थी, मालदेव की नजर पड़ी। मालदेव ने कहा, अरे ये बीच में कौन बैठा है? बंदा खड़ा हुआ, सब मैं कुंपा राठौड़, तुम्हें बीकानेर छोड़ के आया था। कि हाँ मैं बीकानेर से आ गया। क्यों? कि मुझे समाचार मिला कि शेरशाह मारवाड़ पर अटैक करने वाला है, और मुझे लगा कि देश पर जब अटैक हो, मातृभूमि पर अटैक हो, तो मातृभूमि की तरफ से लड़ना चाहिए। और मालदेव ने कहा, शाबाश मेरे चीते, तेरे जैसे लोग जब तक जिंदा है तब तक मारवाड़ का कोई बाल भी बांका। अब बताओ भाई कहां पे लड़े? तो ज्यादातर लोगों ने कहा, हम लड़ेंगे अजमेर। कहां लड़ेंगे? अजमेर जाके लड़ते हैं, क्योंकि मारवाड़ की बाउंड्री अजमेर से शुरू हो जाती। किसी ने कहा, ना ना यार इतना दूर नहीं जाना राजधानी से, अपने दूर जाएंगे सप्लाई कैसे मिलेगी? दाना पानी, अनाज, घोड़ों के लिए चारा, कोई हथियार वगैरह कैसे सप्लाई करेंगे जोधपुर से अजमेर? तो कईयों ने कहा जोधपुर में लड़ लेते हैं। कहा ना, राजधानी की तरह नजदीक भी नहीं लड़ना।
कहीं दुश्मन नजदीक आ जाए, राजधानी पे कब्जा ही हो जाए उसका, तो क्या करें, तो बीच में लड़ते हैं। तो एक सेनापति थे जैता। कौन थे? जैता ने कहा मैं बताता हूं, मेरे नाम पर एक जगह है, वहां लड़ लेते हैं, जैतारण। कौन सी है? जैतारण नाम की एक जगह, वहां पे लड़ते हैं। वाह जैतारण, जैतारण में क्यों लड़े, आगे पीछे भी लड़ ले। कहा जैतारण में पहाड़ मिलते हैं, जैतारण में दो पहाड़ आके मिल रहे हैं, पहाड़ों के मिलने की जगह है तो लोकेशन अच्छी है, पहाड़ों के पीछे लोकेशन लेके आराम से लड़ सकते हैं वहां पे। तो डन, वहां के अपने को जाके कहां पे लड़ना है? जैतारण। दोनों सेनाएं आमने सामने आके पड़ी है, लड़ाई की तैयारियां चल रही है। मुसलमान राजाओं की एक अच्छी बात थी कि उस सामने वाले की जासूसी करवाते। शेरशाह ने मालदेव के बारे में पता लगाया, पता चला मालदेव आज दिन तक कोई युद्ध नहीं आ रहा, पता चला इसके सामने जो कोई गया उसको इसने भगा भगा के मारा है। शेरशाह लगा इस बार मरेंगे। शेरशाह ने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया कि वो रिपीट योर प्लान। उनका सर बड़ा इजी है, आपने तीनों मिलकर इसको मार देंगे मालदेव को, आप रख लेना जोधपुर, कल्याणमल को मिल जाएगा बीकानेर, वीरमदेव कहां चला जाएगा? शेरशाह ने कहा तुम्हें नहीं लगता इस बार दिल्ली और आगरा भी यही ले लेगा? मुश्किल से तो मेरे पास आए थे, तुम खोदोगे। कल्याणमल वीरमदेव ने कहा ना ना ना, इतना टफ भी नहीं है, हम तो जानते ही हैं, आराम से जीत जाएंगे। शेरशाह ने कहा तुम तो बोलो ही मत, तुम दोनों को बीकानेर मेड़ता वालों को इसने भगा भगा के मारा है, तुम्हारी धोतियां खोल ली थी, मेरे पास वीडियो पड़ा है, और ऐसे पार नहीं पड़ेगी, मैं तो दूसरे को दिमाग लगाता हूं। और शेरशाह के लिए कहा जाता है कि शेरशाह में शेर जितनी ताकत और लोमड़ी जैसी चालाकी थी। क्या थी बताओ? लोमड़ी जितनी, कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के भरा हुआ था उसमें। किसकी तरह? कितने लोगों ने चाइना गेट मूवी नहीं देखी? चाइना गेट मूवी कितने लोगों ने नहीं देखी? कार्ड जमा करा देना तुम आज, है ना? तुम्हें कल क्लास में बैठने का कोई अधिकार, पहले आज जाके क्या देखोगे तुम? चाइना गेट। क्या देखोगे? मेरे दिल को भाया मैंने कुत्ता काट कर खाया। जगीरा को नहीं देखा आपने? अरे यार जगीरा, जगीरा चाइना गेट मूवी देखोगे, उसमें जगीरा गुंडा है। जगीरा कहता है कि जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? तो कमीनापन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? जगीरा के जैसा। तो वैसा वैसा कमीनापन किस आदमी में था? और शेरशाह ने कहा कि यदि सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो डिब्बे के नीचे आग लगानी चाहिए। टेडी से भी घी निकलता, मेरा ट्राई किया हुआ है। फिर आप डिब्बे के नीचे आग लगाते हो तो घी थोड़ा तपता है तो बाहर आता है। तो ये फर्जी बातें नहीं करने की, टेडी कर लेनी चाहिए। नहीं करके देख लेना, आप नहीं निकल रहा है एकदम, है ना? क्या करना पड़ेगा? डिब्बे के नीचे, हाँ ध्यान रखा करो, ऐसे मुहावरे में बोल के कुछ ही बोल देते हो आप। तो शेरशाह ने कहा कुछ दूसरा इंतजाम करते हैं। और शेरशाह ने अपने 5 सैनिकों का, इधर आओ, ये सैनिक वाली वेशभूषा उतारो, व्यापारियों जैसे कपड़े पहनो। कैसे कपड़े? मुझे भाई किस बात का व्यापार करना है, क्या बेचना है? का हथियार बेच के आओ। क्या बेच के आओ? किसको बेच के आएंगे? मालदेव को। अब मालदेव की सेना जैतारण पड़ी है, वो गांव घूमते 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 5 आदमी थे, और वो गए मालदेव के पास, और मालदेव जाकर आगे, राजा मालदेव हम हथियारों के व्यापारी हैं, क्या तुम हथियार खरीदना पसंद करोगे? अब युद्ध के टाइम में हथियार कम चाहिए एक ज्यादा। मालदेव ने कहा हाँ बैठो यार। उसने अपने सारे सेनापतियों को अपने कैंप में बुलाया कि जैता, कुंपा, बाकी सब लोग आ जाओ भाई, बताओ हथियार चाहिए। सबने कहा सबने चाहिए हथियार, और शानदार तलवारें, एक से एक बढ़ के अच्छी तलवारें। और किसी ने कहा हमें 500 दिलवा दो, किसी ने कहा 100 दिलवा दो, 200 दिलवा दो। उसने सबको तलवारें दिलवाई, और तलवारें दिला के अपने सेनापतियों का जाओ अपने अपने कैंप में जाके तैयारियां करो, अपने अपने तलवारें संभालो। उन व्यापारियों को मालदेव ने कहा थैंक यू, कितना पेमेंट हुआ, ये तुम्हारा पेमेंट पकड़ो, और अगली बार भी जब भी आओगे सबसे पहले मेरे पास आओगे हथियार बेचने के लिए। व्यापारियों ने कहा थैंक यू तुम्हें राजा, सुबह से घूम रहे थे यार, कोई मिला ही नहीं था, तूने सारी खरीद ली एक साथ, हमारा तो काम ही तमाम हो गया एकदम। और कहते हैं कि जब वो वहां से जा रहे थे तब उन्होंने एक पर्ची जो शेरशाह ने उनको दी थी कि मालदेव के कैंप में डाल के आना, वो पर्ची पटक गए वहां पर। मालदेव जब वो चले गए तो मालदेव देखता कि यार पहले तो कमरे की सफाई हो रखी थी, पर्ची कहाँ से आई? और मालदेव ने पर्ची खोल के पढ़ी, और पर्ची में लिखा हुआ था कि सुल्तान शेरशाह सूरी, तुम किसी बात की चिंता मत करना, कल जैसे ही लड़ाई शुरू होगी हम दोनों भाई जैता और कुंपा मालदेव को पकड़ कर तेरे को सौंप देंगे। और जैसा कि अपने बीच में पहले प्रॉमिस हुआ था, तुम मालदेव को मार देना, और मालदेव को मारने के बाद हम दोनों भाइयों जैता और कुंपा को जोधपुर का राजा बना देना। नीचे साइन किए हुए जैता एंड कुंपा। पर्ची से क्या मैसेज जा रहा है कि जैता और कुंपा किससे मिल गए? और वो पर्ची भेजने वाले थे शेरशाह के पास, और जैता कुंपा से गलती से गिर गई यहां पे, और मालदेव का दिमाग खराब हुआ।
और मालदेव के दिमाग में है कि मैंने पूछा था कुंपा से कि तुम बीकानेर से वापस क्यों आ गए, इसने कहा था मातृभूमि की रक्षा के लिए आना पड़ता है। तो मातृभूमि की रक्षा यह है। मैंने पूछा था जेता से कि कहां जाके लड़े, इसने कहा मैं बताऊं वहां लड़ो, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। तो इसकी व्यवस्था यह है, जेतारण में इसलिए लाया था लड़ने के लिए। और उसने अपनी सेना को बुलाकर, आप सुबह युद्ध होना है, शाम की बात है, उसने अपनी सेना को बुलाकर वापस जोधपुर चलते हैं। उसको लगा जेता कुंपा की पर्ची तो पकड़ में आ गई, पता नहीं और कितने लोग मिले हुए हैं, और क्या पता कल लड़ाई शुरू हुई है, मेरे को पकड़ के उधर सौंप दे, इससे अच्छा मैं मेरे घर में जाऊं, यहां क्यों लड़ूं मैं। सेना ने पूछा साहब सुबह लड़ना, अभी क्यों चलना। उसने कहा जेता और कुंपा नमक हरामी है, और एक बार शेरशाह चला जाए फिर इन दोनों को मैं बताता हूं मैं इनके साथ क्या करूंगा, चलो एक बार चलो वापस जोधपुर चलो। जेता कुंपा ने कहा अरे हमने कुछ ही नहीं किया। उसने कहा मेरे पास प्रूफ है, पर्ची पड़ी है मेरे पास तुम्हारी। अरे हमारी राइटिंग नहीं है, मिलान करवा ले, हम इंग्लिश में साइन ही नहीं करते हैं। पर मालदेव नहीं माना तो नहीं माना, पूरी की पूरी सेना लेके रातों रात वापस कहां चला गया। और जेता कुंपा जब सेना जा रही थी तो जेता कुंपा को धिक्कारती भी जाए, शर्म नहीं आती तुम्हें, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, विश्वासघातियों। देश के साथ विश्वासघात कौन करता है, देश के साथ धोखा कौन करता है, और तुम दोनों ने ये काम किए, कुल कलंकी हो तुम दोनों। और जेता कुंपा को लगा यार कुछ किया ही नहीं, और उसके बावजूद देशद्रोह का विश्वासघात का इल्जाम, देशद्रोह का इल्जाम। और उनको लगा कि अब इस इल्जाम को धोने का, ये जो आरोप अपने ऊपर लगा, इसको धोने का एक ही तरीका, कल हम लड़ेंगे। अगले दिन जेता कुंपा शेरशाह, कल्याणमल और वीरमदेव की सेना से लड़ते हैं। शेरशाह, कल्याणमल और वीरमदेव के पास में 80,000 फौजी थे। कितने थे? जेता कुंपा के पास 12,000। कितने? सामने कितने? वो 12,000 80,000 से लड़े थे, और लगभग युद्ध जीतने के कगार पे पहुंच गए थे। वो ये एकदम तनावा युद्ध है, बराबर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इतने में शेरशाह का एक सेनापति पीछे से आ रहा था, वो अचानक युद्ध के बीच में आता है, जलाल खान जलवानी। कौन आता है? आप देखो दोनों साइड से सेना एकदम थकी हुई है, एक साइड से एकदम फ्रेश सेना आएगी तो उनको तो फायदा हो जाएगा, सामने वाली थकी हुई सेना को तो मारेगी फिर वो। और जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह जैसे तैसे करके युद्ध जीतता है। जेता कुंपा सब लड़ते हुए मारे गए, शेरशाह युद्ध जीत गया। पर जीतने के बाद भी उसके मुंह से निकला, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्या कहा उसने? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की, मैं जीत गया ये लड़ाई, पर जीतने पे क्या मिलेगा मुझे? मारवाड़, और मारवाड़ में होता क्या है? मुट्ठी भर बाजरा। यदि आज हार जाता तो मेरे हाथ से दिल्ली आगरा निकलते, वो हिंदुस्तान की बादशाहत निकलती। शेरशाह को भी खूब नुकसान हुआ, वो यहाँ जोधपुर पे कब्जा करता है, कल्याणमल को बीकानेर सौंपता है, वीरमदेव को मेड़ता सौंपता है, और खुद वापस अपना चला जाता है। शेरशाह जब जा रहा था तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है कालिंजर। कौन सी जगह? वो कालिंजर में एक लड़ाई लड़ता है। कालिंजर के किले की दीवारों को तोड़ने के लिए तोपें लगा रखी थी, और तोपों से गोले मार रहे थे दीवारों पे, दीवार टूट जाए। एक गोला दीवार के लगता है, दीवार के लगे वापस आ जाता है, शेरशाह उड़ जाता है। तो शेरशाह अपनी तोप के गोले में उड़ गया था। मालदेव बेटा सिवाना, मालदेव को समाचार मिला कि शेरशाह मर गया। सिवाना से जोधपुर है, खवास खान को कूट पीट के निकाल दिया, और मालदेव ने वापस कहां पर कब्जा कर लिया? यहाँ ना शेरशाह के साथ में जो रिलेशन है मालदेव के, यहाँ पे मालदेव कूटनीतिक गलतियां करता है। कैसी गलतियां करता है? कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक मिस्टेक करता है। उसकी पहली मिस्टेक या पहली गलती उसकी यह है कि उसने कल्याणमल और वीरमदेव को शेरशाह के पास जाने का मौका दे दिया। यदि वो बीकानेर मेड़ता पर हमले नहीं करता तो कल्याणमल और वीरमदेव कभी भी शेरशाह के पास में जाते, और यदि कल्याणमल से और वीरमदेव शेरशाह के पास नहीं जाते तो शेरशाह भी संभवतः जोधपुर पर अटैक करता नहीं। पर आप कह दो कि नहीं सर फिर भी कर देता तो? शेरशाह तो बड़ा राजा था, कल्याणमल वीरमदेव ना भी जाते, वो सोचता मुझे मारवाड़ पे कब्जा करना है। अब मान लो कल्याणमल वीरमदेव ना जाते तो भी शेरशाह मालदेव पर अटैक कर देता, तो कल्याणमल वीरमदेव किसका साथ देते? एक राठौड़ों का गठबंधन बनता, जोधपुर मेड़ता बीकानेर वालों का, लेकिन मालदेव ने गठबंधन बनाने का मौका खो दिया। आप इतने भी क्या कान के कच्चे हो जाओ कि पर्चियां पढ़ के वापस चले जाओ। जब 12,000 फौजियों ने 80,000 को लगभग हरा दिया कि शेरशाह खुद कह बैठा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की, यदि इस युद्ध में मालदेव खुद लड़ा होता तो इतिहास में तो का कोई स्थान नहीं है। ऐसा होता तो, ऐसा कभी हुआ